सुबह के 3 बज रहे हैं और मेरे अलार्म ने आवाज़ दे दी है कि उठो और पढ़ने का टाइम हो गया है। तो बस मैं भी उठ गई हूँ। आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि ये जो 2025 का एग्ज़ाम है इसके लिए पूरी जी जान लगा के बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं। जिन्हें भी 2025 का यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देना है उनके लिए तो ये टाइम बिल्कुल गोल्डन टाइम है, ताकि वो खूब अच्छे से तैयारी करें और बढ़िया से पेपर दे के आएँ और सबका सिलेक्शन हो। इसी उम्मीद के साथ मैं भी अपनी पढ़ाई को पूरे ज़ोर शोर के साथ लगी हूँ। मॉर्निंग में अभी उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रही हूँ, इसके बाद स्पेक्ट्रम में पढ़ूँगी और स्पेक्ट्रम में जैसे जैसे पढ़ती जा रही हूँ उनके नोट्स भी बनाती जा रही हूँ, क्योंकि अगर पढ़ाई कर लेती हूँ तो पेंडिंग रह जाती है नोट्स, तो उसके लिए अलग से टाइम देना पड़ता है। ज्योग्राफी में मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैंने बुक्स तो अच्छे से रीड कर ली, लेकिन नोट्स मेरी पीछे रह गई। लेकिन मैंने हिस्ट्री में ऐसा नहीं किया। अभी मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रही हूँ, उसके साथ साथ ही जो टॉपिक्स मेरे पूरे हो रहे हैं, जिनकी मैं रीडिंग कर ले रही हूँ, उन्हीं के टॉपिक के नोट्स जो हैं वो बना लेती हूँ। मॉर्निंग में मैं जितना टाइम दे पाती हूँ पढ़ने के लिए वो मैं पढ़ती हूँ, और स्कूल से आने के बाद भी जितना हो सकता है मैं पढ़ती हूँ। अगर वो टॉपिक मेरा क्लियर नहीं हुआ है तो स्कूल से आने के बाद उसे टाइम दे देती हूँ, और जब वो टॉपिक क्लियर हो जाता है तो उनके नोट्स भी बना लेती हूँ। वैसे तो मेरा नोट्स जो है अधिकतर मधुकर सर के होते हैं, लेकिन इस बार मैंने मानस पांडे सर का एक जो चैनल है उनसे भी काफ़ी हेल्प ली है। उनके भी काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं, तो स्पेक्ट्रम में कुछ मिला जुला है करके मैं बना रही हूँ अपने नोट्स को, कुछ अपनी बुक्स से, कुछ वीडियोस से, ताकि अच्छी नोट्स बन जाए हमारे। सारे इम्पोर्टेंट जो हैं वो छूटे ना और बाद में रिवीज़न करने में भी मुझे आसान रहे। तो बस अभी मेरा यही चल रहा है। जब तक मेरे नोट्स अच्छे से कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। रीडिंग आप भले ही कर लें, लेकिन नोट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है हमारी तैयारी में, क्योंकि हम रीडिंग बार बार बुक्स से नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो हमें रिवीज़न करने के लिए एक शॉर्ट फार्मूला होना चाहिए हमारे पास, जो कि बुक से पॉसिबल नहीं है। बुक तो हमारी इतनी लंबी होती है, इतनी मोटी होती है कि उसे हम सारा कवर नहीं कर पाते हैं। तो उसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो हमारी नोट्स होती है, और नोट्स बनाने से काफ़ी हेल्प मिलती है। जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हम अपनी नोट्स में नोट डाउन कर लेते हैं, तो वो हमारे रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो जो 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास तो काफ़ी टाइम है। उन्हें तो यही करना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से रीड करें और रीडिंग के साथ साथ हर टॉपिक के नोट्स भी बनाते चलें। इससे हमारा दोनों काम एक साथ साथ हो जाएगा और कम टाइम में हो जाएगा। पहले हम रीडिंग करते हैं फिर नोट्स अलग से बनाते हैं, तो वो चीज़ें समझ में भी कम आती हैं। जिस टॉपिक को हमने पढ़ा है उसके ही नोट्स साथ साथ बना रहे हैं तो हमारा रिवीजन एक बार खुद ब खुद हो जाता है। और अगर कोचिंग आपने ली है तब तो बेस्ट है, और जिनके पास कोचिंग की सुविधा नहीं है वो आराम से यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, और उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे मैटर आपको मिल जाते हैं। अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं जिनसे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है, तो आप वीडियो को देख के ईज़िली नोट्स बना सकते हैं। आपको अगर ये भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, तो वीडियोज़ को देखने से इससे भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी, जो भी अभी नेक्स्ट ईयर या जो भी आगे 26 या 27 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आराम से, अगर उनके पास कोचिंग की सुविधा नहीं है तो वो नोट्स बनाते चलें, साथ साथ बुक्स को पढ़ते चलें और नोट्स बनाएं। और मॉर्निंग में मैं अपनी थोड़ी सी केयर कर लेती हूँ। ज़्यादा टाइम तो नहीं होता है। मैंने मेथी और किशमिश को भिगोया था, उसे खाया, और फिर थोड़े से खजूर और मखाने, और आज संडे है तो सबको थोड़ा सा साथ बैठने का मौका मिल जाता है, तो फैमिली के साथ बस चाय वगैरह पी के तब आगे चलेंगे। अपने और जो काम हैं हफ्ते भर के पेंडिंग उन्हें भी करने होते हैं, जैसे कपड़े धोना या घर के जो और भी काम होते हैं। हम लेडीज़ों के लिए तो बहुत सारे काम होते हैं जो हमारे हफ्ते भर के पेंडिंग होते हैं कि हाँ इन्हें हम संडे में निपटाएंगे, तो बस वो सारे काम भी निपटाने हैं। सारी चीज़ें वीडियो में नहीं दिखाई जा सकती हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा स्टडी पे बेस्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि सारी चीज़ों को आपको दिखाएं। तो बस स्टडी से रिलेटेड ही चीज़ें मिलें, आप तक पहुँचें तो ज़्यादा बेटर है। और बाकी काम तो सबके घर में होते ही हैं, हमें उनको निपटाते हुए अपनी स्टडी पे पूरा फोकस करना होता है। तो बस अभी चाय वगैरह चल रही है। मैंने मॉर्निंग में 3 बजे से 7 बजे तक लगभग 4 घंटे की पढ़ाई कर ली है,
और अब चाय वगैरह पीने के बाद फिर नहाना धोना, और कपड़े जो धोने हैं मैं उसे नहाने के बाद ही धोती हूँ, ताकि एक तरफ मेरा लंच भी बनता रहे और एक तरफ कपड़े भी धुलते रहें, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। क्योंकि मशीन होती है तो आप उसमें लगा दें तो 2 काम एक साथ हो जाते हैं ईज़िली, और समय की भी बचत हो जाती है। क्योंकि अगर आपको पढ़ाई करना है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हर काम को ऐसे मैनेज करना है कि कम समय में आप ज़्यादा काम को निपटा सकें। और अभी मैं लंच वगैरह बना के फ्री हो गई हूँ, मैंने 1 घंटे रेस्ट भी कर लिया है और अब पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने मॉर्निंग में जो भी स्पेक्ट्रम का टॉपिक पढ़ा था, अब उसकी नोट्स बना रही हूँ मैं, और नोट्स बन जाएंगे तो मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हमने मॉर्निंग में पढ़ा और अभी उसकी वीडियोस भी देख ले रही हूँ और साथ साथ नोट्स भी, तो रिवीज़न का भी काम मेरा एक बार हो जा रहा है। इसके बाद जब मैं दोबारा रिवीज़न करूँगी तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाएंगी। और चूँकि हमने वीडियो भी देखी है और नोट्स भी बना रही हूँ, तो खुद से नोट्स बनाने का भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है कि जो टॉपिक मैंने पढ़ा था उसमें क्या क्या था और अभी मैं क्या नोट कर रही हूँ, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो मैं तो कहती हूँ हम सभी को ऐसे ही करना चाहिए। जो विदाउट कोचिंग तैयारी कर रहे हैं वो आराम से अपने नोट्स ऐसे ही बना सकते हैं। आराम से हर चीज़ को आप पहले पढ़ें, बुक को पढ़ने के बाद वीडियोस को देखें और वीडियोस को देखने के बाद अच्छे से उसकी नोट्स तैयार कर लें। नोट्स को भी बहुत लेंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा करके आप शॉर्ट फॉर्म में ही नोट करें। जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि मुझे याद रहेंगी, उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी नोट्स बनाएं, उस टॉपिक से रिलेटेड और चीज़ें अगर आपको इन फ्यूचर मिलती हैं तो उसे नोट डाउन करने के लिए 1 पेज 2 पेज ज़रूर छोड़ें। हमेशा ध्यान रखें, जब भी जो भी टॉपिक के आप नोट्स बना रहे हैं, उस नोट्स को कवर करने के बाद, उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद 1 या 2 पेज आप ज़रूर छोड़ें, ताकि आप एक्स्ट्रा जो चीज़ें आपको मिलें आप उसे नोट डाउन करें। हमारे यहाँ मेला चल रहा है, 1 महीने का लगा हुआ है, तो बच्चों का मन था घूमने का, फिर हम सभी मेला घूमने गए और सभी वहाँ कुछ खा पी रहे हैं। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।